नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर। हम मौजूद हैं नागपुर के अपर आयुक्त आदिवासी विकास नागपुर कार्यालय में, जहां पर आदिवासी छात्र अपनी मांगों को लेकर आज 5वां दिन है जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्राएं और छात्र दोनों मौजूद हैं। और इनकी मांगे बहुत बेसिक सी हैं, जो इनको सुविधाएं मिलना चाहिए, जो सरकार डिक्लेयर की है अभी तक सरकार ने, उन सुविधाओं के लिए ये छात्र और छात्राएं आज यहाँ पर 5वें दिन डटे हुए हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई नारेबाजी नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, किसी से कोई तकरार नहीं, बस शांति से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस विरोध में यहाँ हजारों सरकार की जो आयु की समय सीमा जो निर्धारित की है उसका विरोध करने के लिए ये समस्त छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं और तरह का जीआर निकाला है कि जिसके विरोध में आप यहाँ पर। मेरा कहना ये है कि 5 अगस्त 2026 में आप लोगों ने जो आदिवासी विद्यार्थियों को फांसी लगाई है, उस फांसी को रोकने के लिए बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। और आदिवासी विकास फांसी बोले तो किस तरह की फांसी बोले तो हमारी शैक्षणिक फांसी, हमारे शिक्षा को घोट दिया गया है, यही फांसी है हमारे लिए। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है अगर आपको पढ़ने नहीं दिया जाए? ये तो मौत से भी बड़ी बदतर सजा हो गई ना। मरने के बाद आदमी कम से कम सुखी हो जाता है, लेकिन अनपढ़ रहने के बाद जो तकलीफ झेलनी पड़ती है आप लोगों को, उससे बड़ी तकलीफ कहीं हो सकती है क्या? तो यही बात आदिवासी विकास विभाग को समझ में नहीं आ रही है। अभी हम लोगों के 13 तारीख से लेकर अभी तक कुछ डायलॉग्स हुए हैं, उसमें आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, जैसे वडेट्टीवार साहब आए या मसराम सर आए हमारे, और मेश्राम सर जो तीनों एमएलए आए थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने कुछ सोर्सेस लगाकर उन आदिवासी विकास मंत्री को बोला कि इनकी बैठक लो, ये करो वो करो। तो अभी एक इम्प्रूवमेंट आया है कि आयुक्त मैडम ने हमको बताया कि आप लोगों को मुंबई जाना है, 5 लोगों को। तो आपने सुना कि किन मांगों को लेकर आज पूरे विद्यार्थी यहाँ पर आए, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, ये ऐलान कर दिया गया है। अब चाहे इसमें इनकी पढ़ाई का नुकसान हो या आर्थिक किसी भी रूप का नुकसान हो, इसकी इनको परवाह नहीं है। जब तक इनके हकों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत लंबी कतार है। कल थोड़े कम थे स्टूडेंट, लेकिन आज अगर आप देखें तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। और कई विद्यार्थी हैं जो इस परिसर के बाहर भी है, क्योंकि यहाँ पर उतनी जगह नहीं है जितनी होनी चाहिए। सबसे पहले सभी को जय सेवा। आज जिस तरह से हमारे बच्चों को रास्ते पे ये सरकार उतार रही है, सच में क्या आदिवासी सम्मान के साथ जी रहा है। आज अब देखिए, ये बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। ये बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं ले पाएंगे तो क्या समाज सक्षम हो पाएंगे? आज जिस तरीके से ये लोग जीआर निकाल रहे हैं, वो जो 5 अगस्त 2026 का जीआर है, क्या बोल रहा है कि बच्चे ने सिर्फ 26 की उम्र तक बस हॉस्टल में रह सकते हो। फिर उसके बाद अभी बच्चों का प्रोटेस्ट देख के सरकार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गई है, तो फिर अभी उसको 30 कर दिया, एज 30 ईयर कर दिए। तो उसके बाद आप बताइए कि अगर बच्चों को अगर हाईएस्ट एजुकेशन लेना हो तो 30 की उम्र में पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा क्या? और आप आदिवासी मंत्री को ये भी समझना चाहिए, वो खुद आदिवासी है, इन बच्चों की पीड़ा नहीं समझ सकते। किस संघर्ष के बावजूद ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आप वो भी खुद आदिवासी रह के भी ये इन बच्चों को नहीं समझ पा रहे, तो ये आदिवासी मंत्री कहने लायक है क्या? 30 साल की उम्र में सच में इन लोगों का हायर एजुकेशन हो जाता है क्या? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन देखिए, एक बात ये होती है कि माँ बाप अगर 25 साल की उम्र में अगर बच्चा पहुंचता है तो माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, अब बच्चा कमाने लायक हो गया है। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी कि घर से किस तरह का इनको सोचते होंगे मैडम, लेकिन आज की जनरेशन पढ़ना चाहती है। एक में एजुकेशन यही है कि हथियार है जो जिससे हर बच्चा अपनी लड़ाई लड़ सकता है। तो आजकल की जनरेशन ये नहीं सोच रहे कि 25 साल का हो गया तो कमाने लायक हो गया। आज के माँ बाप भी यही सोच रहे हैं। अभी आप देखिए, जनरेशन आगे बढ़ रही है, चेंजेस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। आज आदिवासी समाज जंगल से लेकर शहरों में आया है, नवीन विचारधारा में आया है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि आज़ादी जो है पढ़ने की छीनी जा रही है सरकार द्वारा। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना कि जो भारत का जो असली मूल निवासी है आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ये आपके सामने है, दिख रहा है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं हमारी न्यूज़ और आपके क्या विचार है। नागपुर से रीता खरेते की रिपोर्ट।